अब बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर एनएचएआई के अधिकारी के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तकनीकी सहायक के घर पर सर्च किया गया, जहां सीताराम वर्मा के घर पर देर रात यह ऑपरेशन चला और इस दौरान एसीबी को 48 लाख रुपए कैश भी मिले हैं और इसके लिए मशीन मंगवानी पड़ी है कैश को गिनने के लिए। एनओसी जारी करने के एवज में यह रिश्वत ली गई थी। पेट्रोल पंप की एनओसी के लिए 50,000 की रिश्वत ली गई थी। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल एनएचएआई के जो अधिकारी हैं, एक्शन और तकनीकी अधिकारी, उन दोनों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। बीकानेर में पेट्रोल पंप के संबंध में एनओसी जारी करने के लिए इन्होंने परिवादी से रिश्वत मांगी थी और उस मामले में उसे ट्रैप कर लिया गया था। लेकिन देर रात को तकनीकी जो अधिकारी है उसके घर पे जो है वो अभियान चलाया गया और सर्च के दौरान 47,75,000 रुपए कैश मिले हैं और इतनी बड़ी राशि जो है वो मिलने के कारण एसीबी को नोट गिनने की जो मशीन है उसको वहां पर लाना पड़ा है। उसके साथ ही कई दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं। एसीबी अब जो उसके लॉकर हैं उसकी जो है वो तलाशी कर रही है और उसमें भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद जो है वो एसीबी को है। और जिस प्रकार से अभी एक अधिकारी के वहां पर सर्च हुआ है, दूसरे के वहां पर भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एनएचएआई के अधिकारी रिश्वत ले रहे थे उससे और जिस प्रकार की राशि उसके घर पे मिली है उससे साफ होता है कि ये काफी समय से रिश्वत के खेल में शामिल थे और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 लाख रुपए कैश मिले हैं, तो अपने आप में ये कितना अहम है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबर करौली से है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। चंदेलीपुरा चौकी में कार्यरत है आरोपी। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करने के एवज में घूस लिया था इस कांस्टेबल ने और इसी दौरान यह चढ़ गया एसीबी के हत्थे। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है करौली में और यहां पर एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। चंदेलीपुरा चौकी में यह हेड कांस्टेबल कार्यरत है और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों एसीबी ने धर दबोचा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी एसीबी ने अलग अलग शहरों में कार्रवाई की और घूसखोरों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए एनएचएआई के 2 अधिकारियों को ट्रैप किया। वहीं दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब बात करते हैं शहर शहर हादसों के कहर की, जहां जयपुर में भीषण सड़क हादसा सामने आया। वहीं कोटा में भी सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उधर भरतपुर में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी वजह से 6 लोग इसमें घायल हो गए। और सबसे पहले बात इनमें से कोटा की करते हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में बाइक आ गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। मौके पर ही बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। तो कोटा में यह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में एक बाइक आ गई, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बात राजधानी जयपुर की करें तो यहां पर भी एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। कार चालक ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक
पुलिया से नीचे जा गिरा। सोडाला इलाके के एलिवेटेड रोड की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि एक कार ने टक्कर मारी युवक को और युवक जो है वो पुलिया से नीचे जा गिरा है। और राजधानी जयपुर के सोडाला इलाके के एलिवेटेड रोड पर यह हादसा सामने आया है। तो राजधानी जयपुर में भीषण सड़क हादसा, जहां पर एक कार चालक ने युवक को टक्कर मार दिया और टक्कर के बाद युवक जो है वो पुलिया से नीचे जा गिरा। तो मौके पर इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी मौजूद है, उनके पास चलते हैं। सौरभ, क्या जानकारी है वहां से युवक को लेकर? देखिए, बहुत ही भीषण हादसा ये राजधानी में आज सुबह हुआ है। दरअसल एलिवेटेड रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि एलिवेटेड रोड से युवक जो है वो करीब 100 फीट दूर जाकर एक मकान पर गिरा और वहां पर उसकी मौत जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। उसकी बताया जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए लादराम नाम उसका शख्स बताया जा रहा है और पाली से वो यहाँ पर आया था और एग्जाम सेंटर के लिए वो जा रहा था और उस दौरान हादसा हुआ है। किस प्रकार की तस्वीरें हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर यह हादसा हुआ है, ये आपको दिखाने जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये मकान दिख रहा होगा आपको तस्वीरों में। इस मकान पर जाकर वो गिरा और करीब 100 फीट की दूरी थी और एलिवेटेड रोड से उछलकर, क्योंकि उसको इतनी तेज टक्कर लगी है और उसके बाद वो उस छत पर जाकर गिरा और वहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कहां पर, किस जगह पर वो टकराया, ये दिखाने की एक बार आपको कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां पर जो है वो युवक पहले आकर जो उसको टक्कर लगी और यहाँ पर ये रेलिंग टूटी है और यहाँ से जाकर वो करीब 100 फीट दूर जाकर वो गिरा है। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है वो राजधानी जयपुर में सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना है उसके बाद यहाँ पर जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने कार सवार को रोक लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऐसी बात सामने आ रही है। कोई ऑडी कार जो है वो बताई जा रही है और किसी बड़े शख्स की वो कार, ऐसे बात सामने आ रही है कि कोई बड़ा शख्स है उसकी वो कार है। इस प्रकार की बात इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बात जो है वो सामने आई है और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस तमाम चीजों की यहाँ पर जानकारियां जो है वो जुटा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि ये एलिवेटेड रोड पर आमतौर पर लोग बहुत तेजी से यहाँ से गुजरते हैं और ये मोड़ है। मोड़ में संभवतः जो ऑडी चालक है वो गाड़ी जो है वो अपनी नियंत्रित नहीं कर पाया और इस दौरान जो है वो इतना बड़ा हादसा जो है वो हो चुका है। और बताया ऐसा जा रहा है कि पाली से ये शख्स कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचा था और उसे इस टक्कर में अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली, बहुत हृदय विदारक ये तस्वीरें, क्योंकि उसके शरीर के कई हिस्से जो है वो टूटकर इधर उधर गिर चुके थे। पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार का ये हादसा हुआ था? सुबह की मॉर्निंग की बात है। एक 4 व्हीलर यहाँ से जयपुर साइड से टूवर्ड्स अजमेर जा रहा था, तो ये सोडाला चौराहे के ऊपर एलिवेटेड रोड पर एक पैदल व्यक्ति था, उसके उस वाहन ने टक्कर मारी जिससे उसकी डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया जैसा जानकारी में आया, वाहन की गति तेज होना मालूम हुआ है और कुछ ये कर्व मोड़ भी बना हुआ है, तो रोड इंजीनियरिंग की मौके पर बहुत ज़्यादा खामी नज़र आ रही है। तो इसके सुधार के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि पैदल व्यक्ति बोथ साइड, जहाँ एलिवेटेड रोड जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर उतर रहा है, वहाँ से पैदल व्यक्ति इस एलिवेटेड रोड पर नहीं आए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना नहीं। कार चालक की शिनाख्त हो गई है? कार चालक बिल्कुल पुलिस ने है जो आफ्टर एक्सीडेंट उनको अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। वाहन को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। कौन शख्स है बताया जा रहा है? कोई बड़े व्यक्ति की गाड़ी है और ये भी बताया जा रहा है कोई महिलाएं चला रही थी? देखिए, मैं बड़े व्यक्ति के संबंध में तो नहीं कह सकता। जो चला रहा है वो आरोपी है और पीड़ित के साथ हमारी हमदर्दी है।
जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो। और जिस शख्स की मौत हुई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि वो बच्चा, उसको मैं उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट करता हूँ, उसके परिवारजनों से मेरी सहानुभूति है। वो कांस्टेबलों के एग्जाम देने के लिए पाली डिस्ट्रिक्ट का ज्ञात हुआ है, वो एग्जाम देने के लिए जयपुर आए। तो ये पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रोड इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर कुछ गलतियां सामने आई है, क्योंकि जिस प्रकार का कर्व इस पूरे मोड़ पर है और यहाँ पर आमतौर पर चूंकि एक साइडेड ये तो बहुत तेजी से लोग निकलते हैं और इस दौरान यहाँ पर वो पैदल जा रहा था और यहाँ पर जाकर उसको जो है वो भीषण टक्कर मारी है। इस तरह की संभवतः राजधानी में ये पहला मामला होगा जब इतनी दूर जाकर जो है वो शख्स गिरा है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो यहाँ पर हुई है। बहुत उम्मीदों के साथ वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। परिवार एक तरह कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार भी नौकरी की चाहत में उसे यहाँ पर उसने काफी तैयारियां की होंगी और यहाँ पर वो एग्जाम देने के लिए आया था। लेकिन जिस प्रकार का हादसा यहाँ पर हुआ है, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। और एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की ये तस्वीर यहाँ पर बन रही है वो बताती है कि कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। कैसे जो है वो इतनी दूर जाकर वो उछला होगा, कितनी तेज स्पीड में वो गाड़ी होगी और बिल्कुल महज कुछ सेकंड के दौरान ही जो है वो शख्स इस पोल से टकराकर, यहाँ से टकराकर और इतनी दूर जो मकान सामने दिख रहा है तस्वीर में, अभिषेक आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जाकर वो गिरा है। और जब इतनी भीषण टक्कर लगी है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस प्रकार का यह हादसा यहाँ पर हुआ होगा। बिल्कुल सौरभ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हादसा कितना भीषण है और उस कार की स्पीड क्या रही होगी जिस वक्त उसने उस युवक को टक्कर मारी होगी, क्योंकि 100 फीट की दूरी है छत और पुलिया के बीच में और वहां जाकर के युवक गिरता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। और सबसे अहम सवाल, जब आपने पुलिस अधिकारी से बात की, उन्होंने रोड में खामी बता दी, पैदल कोई ना चले, ये कह रहे हैं। खैर, अब देखना अहम होगा कि जांच होनी चाहिए और आरोपी जो है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से है, जहां पर आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई है। बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। टायर फटने की वजह से बस पलटी है। तो यह बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर एक बस बेकाबू हो गई क्योंकि बस का जो टायर है वो अचानक से फट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसमें करीब 6 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर बजरी माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बनास नदी में पुलिस ने छापा मारा है और यहां पर 35 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। 12 से ज्यादा बाइक यहां बरामद हुई हैं। कई चालक अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। एसपी ओम प्रकाश के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बजरी माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई है और इस दौरान कई ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के जो चालक थे वो वहां से फरार हो गए अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर, जिसके बाद 35 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर लिया गया है। 12 से ज्यादा बाइक भी यहां पर जब्त की गई हैं। तो यह बड़ी खबर टोंक से, जहां पर बनास नदी में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है बजरी माफियाओं के खिलाफ। पहुंचा और चारों तरफ से घेर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया, तो ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टरों को छोड़ करके और ट्रॉलियों को छोड़ करके भाग गए। अभी हम यहाँ कर रहे हैं, जो संयुक्त टीम में तहसीलदार साहब को भी इतला की गई, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया, अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तो मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट? इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है।
देखिए विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्रवाई रात को लगभग 9:30 बजे चालू हुई थी और सुबह 4 बजे तक चली है। खास बात यह कि वहाँ पुलिस के खुद के अपने वाहन बजरी के अंदर धंस गए थे, जिनको निकालना बेहद मुश्किल साबित हुआ था। रात को चूंकि जो चालक हैं वो अपने ट्रैक्टर लेके फरार हो गए थे, ट्रॉलियां वहाँ छोड़ गए थे, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहाँ मिली थी, ट्रैक्टर भी मिले थे, उन सबको अब सुबह निकाल कर जो है वो फ्लाइंग पुलिस लाया गया है, वह रखवाया जा रहा है। क्योंकि जो बजरी माफिया है पूरा उनका एक पूरा नेटवर्क है, पूरा तंत्र है। और हमने आपको बताया कि जिस तरह रात को जब कार्रवाई वहां पर जब पुलिस करने जा रही थी तो वहां पर गांव के अंदर पुलिस के ऊपर जो उसका विरोध किया गया कार्रवाई का, जो कार्रवाई की गई सीओ चंद्र सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था कि क्योंकि आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, बजरी माफियाओं का ये अंदेशा था कि सारी पुलिस वहां लगी होगी और आज रात उनके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है बजरी का, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में ये बनास नदी के अंदर बजरी दोहन के लिए गए थे। फिलहाल सारे वाहनों को जो है वो पुलिस लाइन लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसका खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और यह खुशखबरी लेकर आया है Amazon, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा रही है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फिनाले डेज शुरू हो रहे हैं आज से। आखिरी मौका ग्रेट डील्स पाने के लिए लेटेस्ट फैशन, स्मार्टफोन्स और अप्लायंसेस पर। ये हैं आज की टॉप डील्स। Redmi 9 सिर्फ 8,999 रुपए में, Samsung Galaxy Tab A7 सिर्फ 16,999 रुपए में, Samsung 6.2 kg फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सिर्फ 12,999 रुपए में, OnePlus Nord 5G की कीमत 27,999 रुपए से शुरू। टॉप फैशन ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। बोट रॉकर्स 255 स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन अब 999 रुपए में। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। 3 दिन तक यह परीक्षा चलेगी। 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। प्रदेश के 581 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। 17,60,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले सेंटर पहुंचना होगा। इस दौरान मास्क अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। पर्यवेक्षकों के लिए भी मोबाइल वर्जित होगा। अभ्यर्थियों के लिए उदयपुर जयपुर उदयपुर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित होंगी और ये 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें जयपुर, उदयपुर और करौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइन के तहत ही एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जा रही है। तो कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें डूंगरपुर, बाड़मेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। और इस दौरान जो तमाम कोरोना के गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। तमाम सेंटर्स पर इस वक्त जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश जो है वो करने दिया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हुए यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं
उनको प्रवेश कराया जा रहा है। सुरक्षा के पूरे इंतजामात जो है वो किए गए। 6, 7, 8 यानी 3 दिन चलने वाली इस परीक्षा में करीब 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर के करीब 581 सेंटर्स पर ये परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और जिस प्रकार से तैयारियां जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा पहले से की गई थी, उसी के तहत ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कोविड के जो उन्हें स्व घोषणा पत्र देना था उसका भी यहाँ पर पालन जो है वो कराया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। छात्रों को, जो परीक्षार्थी हैं उनको हाफ आस्तीन जो है वो पहन के आने का निर्देश दिए गए थे। तो उसी के तहत यहाँ पर जो है वो जो छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के जो पालना कराने की जो बात है वो यहाँ पर कराई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा इस साल की सबसे बढ़ती परीक्षा इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 17 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है वो 3 दिन तक परीक्षा देंगे और हर पारी में प्रदेश भर में करीब 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। इसी तरह यानी 3 दिनों में 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए ये आयोजन जो है वो किया गया है। पूरी चेकिंग के साथ ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजॉन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात गुर्जर आंदोलन की।